हमने कहा था अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो दिलीप कुमार अनशन पे बैठेगा, लेकिन ये 5, 7, 10 लोग मिलकर चंदा वसूली के लिए अपना चेहरा चमकाने के लिए बार बार जाके बीपीएससी गेट पे कभी वहाँ करके नौटंकी कर दिए, माहौल ख़राब कर दिए। अब उसमें हम जाके अपना बदनामी तो नहीं कर सकते। लोग कहेंगे कि दिलीप कुमार चंदा वसूली कर रहा है, उस सबके साथ है। कभी गर्दनी बाग में जाके 5 गो बैठ जाएंगे, नौटंकी करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि फलना चीज़ करो तो फलना करो, तो नीतीश कुमार के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो तेजस्वी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो किसी को तो ये सब चीज़ आप अभ्यर्थी हैं, आप राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर सकते। काफी नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल दिखेंगे। देखिए हम अभ्यर्थियों के हित के लिए लड़ रहे हैं ना, पिछले 2016 से लड़ रहे हैं, और आज कोई आके मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ रहेगा, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, और 10 स्टूडेंट्स को बरगला के कभी गर्दनी बाग में बैठ जाएगा धरना पे, उसमें बुला लेगा दलाल सबको, सेटर सबको, और चंदा वसूली करेगा, स्टूडेंट को माहौल खराब करेगा, तुमको तो बोलना पड़ेगा। और आज बीपीएससी को मौका दे दिया इन लोगों ने, 144 लागू कर दिया। हम आज भी कर रहे हैं, सरकार जांच करवा ले, देखिए पता चल जाएगा कि लोग चंदा वसूली कर रहा है। पिछले 6 महीना से चंदा वसूली का ये काम ये लोग शुरू कर दिया है। TRE 1 से ही हम देख रहे हैं, कभी सीटेट अपियरिंग पे, तो कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो कभी इस पे उस पे करवा देंगे। पैसा का कोई तरीका हुआ भाई? तो आप भाषा को शून्य कर दीजिएगा तो फिर एक मतलब कांटा हट गया। जैसे भाषा में बहुत लोग फेल करेंगे तो उनका मार्क्स कितना भी रहेगा तो नहीं वो सफल हो सकते थे, लेकिन आपने भाषा को शून्य किया, जो कि गलत है। भाषा पेपर पास होना जरूरी था, 9 नंबर लाना था उसमें। मतलब एक टीचर बनने के लिए ये बहुत जरूरी माना जाए। ये तो भाषा तो जरूरी है ही। अगर आपकी भाषा ही सही नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाइएगा आप? हम तो कहते हैं कि भाषा को भी मेरिट में अगर जोड़ दिया जाए तो हम तो खुश होंगे उस चीज से। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षक बहाली परीक्षा दूसरे चरण की ली गई, लेकिन अब रिजल्ट को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी कुछ ना कुछ लिखते दिखाई दे रहे हैं। खूब जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट। ऐसे में जिस तरीके से प्रथम चरण की शिक्षक बहाली में रिजल्ट के बाद बड़ा बवाल देखने को मिला था, क्या वैसा ही एक बार फिर से माहौल बनना शुरू हो गया है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, रिजल्ट को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अभी से माहौल गर्म कर दिए हैं। रिजल्ट अभी आया नहीं, लेकिन एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट, क्या हो गया? देखिए TRE 1 में क्या हुआ कि बहुत सीट खाली रह गया और अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए, जबकि सीटें खाली रह गई, और उसमें एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट दिया गया। हालांकि उसके बदले फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, लेकिन बहुत सारी सीटें खाली रह गई। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग ने कराया, उसमें जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था उसको भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया। फिर जब स्कूल गए ज्वाइन करने, वहाँ से वापस किया गया बहुत को, तो उसके चलते सीटें खाली हुई। तो हम लोग की मांग थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जितना सीट खाली हुआ उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने रिक्तियाँ भेजी ही नहीं, तो बीपीएससी ने बहुत कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया। तो हम लोग TRE 2 में चाहते हैं कि सीटें खाली ना रहे, और इसके लिए सबसे पहले हो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसको लागू किया जाए। कैसे? इसलिए ताकि सीटें खाली ना रहे, और इसके लिए पहले 11th-12th का काउंसलिंग करवा लिया जाए, और काउंसलिंग में सभी वर्ग का जो काउंसलिंग होगा ना, सीट से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और काउंसलिंग करवा लिया जाए, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से वहीं पे कर लिया जाए। एक बार में ही बहुत अच्छे से कर लिया जाए कि किसी के पास फर्जी ना हो या कमी डॉक्यूमेंट्स है तो उसको बाहर कर दिया जाए उसी समय। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर 11th-12th का, फिर 9th-10th का, उसी तरह फिर नीचे के वर्गों का, और उसके बाद बीपीएससी द्वारा औपबंधिक रिजल्ट जारी न किया जाए, जैसा कि इस TRE 1 में हुआ। बीपीएससी द्वारा जैसे और परीक्षाओं के लिए रिजल्ट जारी होता है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जिसको मेरिट लिस्ट कहते हैं, वो जारी होना चाहिए। अंतिम रूप से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची जारी होना चाहिए, मतलब शिक्षकों की यानी मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। और इसके लिए पहले 11th-12th का लिस्ट जारी हो, मेरिट लिस्ट, उसमें जो सफल हो गए तो उनका फिर नीचे के वर्गों में नहीं रिजल्ट हो। फिर 9th-10th का रिजल्ट जारी हो, उसमें जिसका हो जाए उससे नीचे के क्लास में नहीं हो। तो इस तरह से होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, सीटें खाली नहीं रहेगी, नहीं तो फिर सीट खाली रह जाएगी। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से, कि आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए कि सीटें खाली ना रहे, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर सीटें खाली रहेगी तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम ही लोग को फिर लड़ना पड़ेगा। तो वैसी नौबत ही ना आए, तो पहले ही इस तरह की व्यवस्था कर दीजिए। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो, क्योंकि TRE 1 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं सही से हुआ, जो शिक्षा विभाग ने कराया था, उसके वजह से बाहर बहुत लोग बाद में हुए और सीट खाली रह गया। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी
अपने स्तर से करा ले, पहले ही करवा ले। और उसके बाद, और इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मुझे नहीं लगता है कि 8 लाख का स्टूडेंट है तो 8 लाख का कराना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जितना रिक्तियां हैं जिस क्लास के लिए, उससे कुछ ज़्यादा को मेरिट के आधार पे बुला लें, मार्क्स के आधार पे, जैसा कि हर बहाली में होता है। जो मार्क्स के आधार पे मेरिट माने तैयार कर लिया जाए लिस्ट, और जितना सीट हो उससे कुछ ज़्यादा को बना लिया जाए। सबको बुलाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये प्रक्रिया बीपीएससी को अपनानी चाहिए, और हम यही आग्रह करेंगे कि सीटें खाली न रहे। आप जो प्रक्रिया अपनानी है बीपीएससी को अपनाए, इसके अलावा भी हो सकता है कि उनके पास हो बहुत सारा चीज़ ऐसा तो करे, लेकिन सीटें खाली न रहे। प्रथम चरण में वेटिंग लिस्ट को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तो बात अभी हम लोगों ने देखी और सुनी, लेकिन वेटिंग लिस्ट जो है वो कितनी ज़रूरी है? देखो, वेटिंग लिस्ट तो सभी बहालियों में लागू होना चाहिए। इसकी मांग तो हम पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारे बहाली में और सिविल सेवा में खासकर होता है कि 100 सीट सिविल सेवा में खाली रह जाता है, कभी कभी 200 खाली रह गया, माने बाद में वो छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं किए तो खाली रह जाता है। तो और यहाँ अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाते, 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, पीटी मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, और वो बाहर हो जाते हैं सिविल सेवा में। और अन्य बहालियों में भी होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो कहीं और जॉब करते हैं तो उनको लगता है वो यहाँ से ठीक हमको वहीं था तो नहीं ज्वाइन किए। तो ऐसी परिस्थिति में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की उम्र तो स्थिर नहीं है, ना किसी की स्थिर नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के चूंकि इसलिए कि नौकरी करना है तो एक उम्र सीमा निर्धारित है कि इसके आगे आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसलिए ये चीज़ होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, सरकार को इसका प्रावधान करना चाहिए, अभी तक नहीं किया गया है। एक अभ्यर्थी, एक रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या अभी आपने जो अतुल प्रसाद हैं बीपीएससी के चेयरमैन, इनसे कोई बातचीत की है? देखिए, हम इनसे ज़रूर संपर्क करेंगे। अभी तो चूंकि दरोगा बहाली को लेके ये माहौल ऐसा हो गया कि अभी बीपीएससी वाला पे हम नहीं जा पाए, नहीं तो हम जाने वाले थे बीपीएससी ऑफिस, संपर्क करने वाले थे। तो धारा 144 भी लागू है। तो धारा 144 ठीक है, प्रशासन का अपना काम है, हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे ही ना। हम थोड़े है कि 144 से हम डर जाएंगे, हम क्यों डरेंगे। और 144 धारा जो लागू हुआ है ना, तो मैं बोलना नहीं चाहता था ये सब बात, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया तो अब बोलना पड़ेगा। ये कुछ चंदा वसूली गैंग के चलते ऐसा हुआ है। अच्छा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। हम दीपावली के पहले से, और TRE-1 ही कह लीजिए, TRE-1 से ही कुछ गैंग सक्रिय हो गए हैं, चंदा वसूली गैंग, पैसा वसूली गैंग, जो कभी केस के नाम पे, तो कभी इसमें ये मौका दिलवा देंगे के नाम पे अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली करते हैं। 5, 7, 10 स्टूडेंट को बरगला के ले गए और वहाँ पे मीडियाबाजी कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए, चंदा वसूली के लिए, बीपीएससी ऑफिस के गेट पर। हमने कहा था, बीपीएससी जो TRE-1 के अभ्यर्थी थे, हमने कहा था कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, चूंकि 25 अक्टूबर को हम लोग आंदोलन के तो वादा किया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, हमने कहा था अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो दिलीप कुमार अनशन पे बैठेगा। लेकिन ये 5, 7, 10 लोग मिलकर चंदा वसूली के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए बार बार जाके बीपीएससी गेट पे कभी वहाँ करके नौटंकी कर दिए, माहौल ख़राब कर दिए। अब उसमें हम जाके अपना बदनामी तो नहीं कर सकते। लोग कहेंगे कि दिलीप कुमार चंदा वसूली कर रहा है, वो सबके साथ है। तो अभ्यर्थी हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि फलना हमसे इतना पैसा ले लिया, फलना को हम इतना पैसा भेजें। तो अभ्यर्थियों से भी हम अपील करेंगे कि आप जो है, कोई भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, आप बिना सोचे समझे किसी को पैसा कैसे भेज देते? आप देखिए कि वो क्या है नहीं है। सिर्फ टीवी चैनल पे या यूट्यूब पे आके बड़ा बड़ा बात बोल देने से आप किसी पे भरोसा मत कर लीजिए। तो इसी के वजह से हुआ, चंदा वसूली गैंग के वजह से, जो 5 गो 7 गो को ले जाके बिना मतलब का मीडियाबाजी बीपीएससी गेट पे करते थे, इसके वजह से 144 लागू। आज तक बताइए ना, बीपीएससी ऑफिस के आगे हमने भी बहुत आंदोलन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज तक 144 तो नहीं लागू किया गया कभी। 1 महीना के लिए 144 लागू किया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ चंदा वसूली गैंग ने आयोग को मौका दे दिया, बीपीएससी को मौका दे दिया ऐसा करने के लिए। कभी गर्दनी बाग में जाके 5 गो बैठ जाएंगे, नौटंकी करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि फलना चीज़ करो तो फलना करो, तो नीतीश कुमार के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो तेजस्वी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो किसी को, तो ये सब चीज़ आप अभ्यर्थी हैं, आप राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर सकते। ये चीज़ समझना पड़ेगा। हम छात्र नेता हैं तो हम तो राजनीतिक बयानबाजी करिए नहीं रहे हैं। और अभ्यर्थी वो नहीं थे, अभ्यर्थी के रूप में वो लोग चंदा वसूली गैंग थे। काफी नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल दिखेंगे। देखिए, हम अभ्यर्थियों के हित के लिए लड़ रहे हैं ना, पिछले 2016 से लड़ रहे हैं। और आज कोई आके मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ रहेगा, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, और 10 स्टूडेंट्स को बरगला के कभी गर्दनी बाग में बैठ जाएगा धरना पे, उसमें बुला लेगा दलाल सबको, सेटर सबको, और चंदा वसूली करेगा, स्टूडेंट को माहौल खराब करेगा। तुमको तो बोलना पड़ेगा। और आज बीपीएससी को मौका दे दिया इन लोगों ने, 144 लागू कर दिया। नहीं तो आज देखिए कि बीपीएससी जब हम लोग मांग किए हैं, अधिकतर मांगों को पूरा भी किया है बीपीएससी ने। तो हम तो कहते कि हम अनशन पे बैठेंगे,
लेकिन इन लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया। हम आज भी कर रहे हैं, सरकार जांच करवा ले, देखिए पता चल जाएगा कि ये लोग चंदा वसूली कर रहा है। पिछले 6 महीना से चंदा वसूली का ये काम ये लोग शुरू कर दिया है। TRE 1 से ही हम देख रहे हैं, कभी सीटेट अपियरिंग पे, तो कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो कभी इस पे उस पे करवा देंगे। पैसा का कोई तरीका हुआ भाई? स्टूडेंट गरीब होता है, कोई भी स्टूडेंट बेरोजगार है, गरीब होता है वो, चाहे गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो, स्टूडेंट गरीब ही होता है सब, और उससे आप पैसे वसूली कर रहे हैं। और स्टूडेंट भी गुमराह हो जाते हैं, देख लेते हैं कि टीवी चैनल पे है, कोई यूट्यूब पे बोल रहा है तो विश्वास कर लेते हैं। ये सब चीज़ से बचना चाहिए स्टूडेंट को। हम बोलना नहीं चाह रहे थे ये सब चीज़, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई। हम स्टूडेंट को फिर से बोल रहे हैं कि आप किसी के चक्कर में ना पड़े, आप अपने सोच समझ से आप अगर अभ्यर्थियों को केस करना है मान लीजिए किसी मुद्दे पे, तो वहाँ पे तो अभ्यर्थी खुद अपना ग्रुप क्रिएट करे, जो अभ्यर्थी है वो जाके वकील से बात करे, केस करे। इसमें किसी दलाल का, सेटर का या किसी और का क्या काम है भाई? उसमें दिलीप कुमार का भी कोई काम नहीं है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि आपको केस करना है, जो भी हमको फ़ोन कर केस करना है, ठीक है, आप हमसे सलाह ले सकते हैं, हम बता सकते हैं कि 2-4 वकील का नाम, आपको केस किस आधार पे करना है वो पॉइंट हमको जो लगेगा बता सकते हैं। लेकिन वकील से आप खुद जाके बात कीजिए, कितना फ़ी है, नहीं आप खुद पैसा दीजिए। उसमें हम क्यों अपना अकाउंट नंबर जारी करेंगे कि हमको पैसा भेजिए, हम केस करने जाते हैं? हम क्यों करेंगे भाई? जहाँ पे आंदोलन है, सड़क पे करना है, वहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व करने की जरूरत है, वहाँ हम करते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। लेकिन केस में वहाँ नेतृत्व करने की क्या जरूरत है? अब एक और सवाल रहेगा, बीते दिन जिस तरीके से BPSC की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें भाषा के अंक को शून्य कर दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, हम BPSC के बहुत सारे कामों की सराहना भी करते रहे हैं, 1 साल से जो अच्छा काम हुआ है, लेकिन यहाँ BPSC ने गलत किया है। चूंकि अगर आपको एक ही नियमावली है जो 7वां चरण की बहाली, उसी नियमावली के तहत TRE 1 हुआ, TRE 2 हो रहा है, आप दोनों में जमीन आसमान का अंतर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, उसमें आपने भाषा को अनिवार्य किया था, मतलब क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए, और उसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो असफल हो गए। उनका जो मेन पेपर था उसमें ज़्यादा मार्क्स है, कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन वो भाषा में 1 नंबर 2 नंबर से फेल कर गए, तो वो बाहर हो गए। और आज TRE 2 में आप कह रहे हैं कि भाषा में पास होने का कोई मतलब ही नहीं है, शून्य घोषित कर दिया गया। कहना है कि एक ही परीक्षा में 2 तरीके के नियम, हाँ, एक ही नियमावली के तहत जो बहाली हो रहे हैं उसमें 2 तरह के नियम हो गए, और एक परीक्षा में भी 2 तरह के हो गए ना। 1 to 5 में भाषा में पास होना अनिवार्य है, और ऊपर के क्लास में आपने हटा दिया कि शून्य घोषित। तो आपको अगर शून्य घोषित करना था भाषा को, तो एग्जाम से पहले कर देते। इसके पीछे कारण इसके पीछे यही है कि जो भाषा का पेपर था उसमें उनको क्वेश्चन देना था हिंदी का भी, उसके अलावा उर्दू और बांग्ला का भी देना था, क्योंकि उसके भी अभ्यर्थी थे, लेकिन उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन नहीं दिया गया। अभ्यर्थी भी फोन करके हमको बता रहे थे कि हम लोग का क्वेश्चन नहीं था, तो हम लोग तो भाषा में कैसे पास करेंगे, तो इसीलिए ऐसा किया गया। लेकिन यहाँ पे करना चाहिए BPSC को कि उर्दू और बांग्ला वाले जो अभ्यर्थी थे भाषा के, उनका अलग से एग्जाम ले लेते। अगर क्वेश्चन नहीं छप पाया या जो भी प्रॉब्लम हुआ तो अलग से आप एग्जाम कंडक्ट करवा लेते उसका। लेकिन आपने भाषा को ही शून्य कर दिया, तो अब जो अभ्यर्थी भाषा के लिए मेहनत किए थे, पढ़ के गए, तो आज उनके साथ तो अन्याय हो गया ना एक तरह से। अगर उतना मेहनत वो कर लेते मेन पेपर पे ही, जिसपे कि मेरिट बनेगा, तो उनको तो आज लग रहा है ना कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो भाषा में 1-2 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर से फेल भी कर रहे थे। इसमें एक और सवाल ये उठेगा कि क्या ऐसे नियमों को बदला जा सकता है? आप एक ही नियमावली के तहत एक परीक्षा संपन्न कराते हैं, उसमें आप इसको अनिवार्य रखते हैं, दूसरी परीक्षा जब आप लेते हैं आप उसमें नियम बदल देते हैं, क्या ये जायज़ है कानूनी रूप से? देखिए, अभी तो कानूनन पक्ष तो अब कोई एडवोकेट ही जो होंगे जानकार वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि नीतिगत फैसले अगर लिए गए हैं तो आप ठीक है, TRE 1 में आपको लगा कि कुछ कठिनाई हुई तो उसके चलते TRE 2 में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि कोई उसमें गलत नहीं है, कर सकते। लेकिन ये परीक्षा से पहले, परीक्षा के बाद या परीक्षा के बीच में आप अचानक से कुछ करते हैं तो फिर उससे तो स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है ना। जो इससे किस अभ्यर्थी को नुकसान है और किसको फायदा है? देखिए, इससे नुकसान उन अभ्यर्थियों को है जो भाषा पे मेहनत नहीं किए थे, उनको फायदा है। जो भाषा पेपर पे मेहनत नहीं किए, और जरूरी कितना था भाषा पेपर पास होना जरूरी था, 9 नंबर लाना था उसमें। मतलब एक टीचर बनने के लिए ये बहुत जरूरी माना जाए। ये तो भाषा तो जरूरी है ही। अगर आपकी भाषा ही सही नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाइएगा आप? हम तो कहते हैं कि भाषा को भी मेरिट में अगर जोड़ दिया जाए तो हम तो खुश होंगे उस चीज़ से कि सबसे बड़ी तो भाषा ही आदमी की है ना। आप बच्चों को पढ़ाने जाइए या
हायर क्लास में जाइए या 1 to 5 में जाइए, 9, 10, 11, 12, तो आपकी भाषा सही होनी चाहिए ना। मैं तो देखता हूँ कि बीपीएससी का कोचिंग चलता है, बहुत सारे टीचर ऐसे हिंदी मीडियम में के टीचर हैं और हिंदी सही से नहीं वो लिख पाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हर्षी दीर्घी भी सही से नहीं, तो फिर तो कैसे उनके स्टूडेंट लिख पाएंगे सही से। ऐसे भी बहुत टीचर हैं। तो इसलिए भाषा तो हमको लगता है कि अनिवार्य होना चाहिए, उसका मार्क्स भी मेरिट में जुटना चाहिए, वो तो अनिवार्य हो। और वो बिहार में खास के ये तो करना ही चाहिए था, भाषा जब तक नहीं। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि गलत किया गया है। बीपीएससी को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, उर्दू बांग्ला वाले के लिए अलग से परीक्षा लेनी चाहिए। मैं इस नोटिस के खिलाफ हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि ऐसा करना गलत है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का जिस तरीके से आप लोगों ने अभी से बिगुल फूंका है, अगर फिर से उसी पुराने तरीके से रिजल्ट बीपीएससी जारी कर दे तो फिर क्या कीजिएगा? देखिए, अगर वैसा फिर किया जाता तो फिर हम लोग को विरोध करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग चाहते नहीं कि आंदोलन करे, हम लोग नहीं चाहते कि आयोग या सरकार हम लोग को ऐसा मौका दे कि आंदोलन करना पड़े, क्योंकि आंदोलन करना हमारी मतलब हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी होती है। जब सरकार आयोग नहीं सुनती है तब हम आंदोलन करते हैं, हम हमेशा ये बात बोलते हैं। तो हम तो आयोग से चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, जितना सीट है उतने पे मतलब वैकेंसी जितना सीट आया है ना, जितने सीटों को उतने पे नियुक्ति होनी चाहिए। हम ये अगर अभ्यर्थी के पास योग्यता है तो ये होना चाहिए। और अब तो आप भाषा को शून्य कर दीजिएगा तो फिर एक मतलब कांटा हट गया। जैसे भाषा में बहुत लोग फेल करेंगे तो उनका मार्क्स कितना भी रहेगा तो नहीं वो सफल हो सकते थे, लेकिन आपने भाषा को शून्य किया जो कि गलत है। उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, मैं ये मांग कर रहा हूँ सरकार से। या नहीं तो TRE 1 में भी कर दीजिए, जो भाषा में फेल है लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा है तो उसको पास कर दीजिए, होना चाहिए ही। दोनों के साथ न्याय कीजिएगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बीपीएससी और खासकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से आग्रह करता हूँ, उनसे विनती कर रहा हूँ कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। आपने बहुत सारा सुधार किया है पिछले 1 साल से, जिसकी तारीफ हम लोग हमेशा करते हैं। और जो चीज़ हम पिछले 8-10 साल से जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, जिस चीज़ के लिए हमने अपना परीक्षा देना छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया और लड़ना शुरू किया बीपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ और पारदर्शिता लाने के लिए और सुधार के लिए, उस चीज़ को आप पिछले 1 साल से लागू कर रहे हैं। और हम जितना भी डिमांड किए उसमें से लगभग 1-2 डिमांड को छोड़ के, सिविल सेवा की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिविल सेवा में 1-2 डिमांड को छोड़ दीजिए तो सारा डिमांड इन्होंने पूरा कर दिया। जैसे ई ऑप्शन को हटाना, CCTV कैमरे से निगरानी, क्वेश्चन ये सब जो कि पेपर लीक ना हो, इतने अच्छे से OMR सीट और ये सब को वेबसाइट पे डालना, मेंस की कॉपी, ये सब बहुत सारा सुधार हुआ। इंटरव्यू में देखिए 30% से कम या 80% से ज़्यादा आएगा तो स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो हम हमेशा मांग करते रहे ये सब चीज़ का कि भाई पारदर्शिता हो, तो इन्होंने लागू किया, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और साथ में अपील करते हैं कि आप अब कुछ समय बचा, आप रिटायर करेंगे 12 फरवरी को, तो आप जैसे पिछले 1 साल से कर रहे वैसे ही अभी भी जारी रखिए और छात्रों के हित में फैसला लीजिए। कोई ऐसा फैसला न लीजिए जिससे कि छात्रों का दिल, छात्रों की अंतरात्मा आहत हो, ऐसा न ले कोई फैसला, और छात्रों के हित में फैसला लीजिए और पुनर्विचार इस पे कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में बीपीएससी के जरिए दूसरे चरण की परीक्षा जो है वो संपन्न हुई और रिजल्ट का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो माहौल है वो एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट को लेकर थोड़ा गर्म हो गया है। वहीं भाषा का जो अंक है उसे बीपीएससी ने शून्य कर दिया है। तो इस पर भी छात्र नेता दिलीप ने स्पष्ट रूप से अपने तरफ से अपना जो उनका सोच है वो व्यक्त किया है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।